चलो देखो, तो अपन आगे अपना एनसीईआरटी देखेंगे। तो एनसीईआरटी में अपन नोमेनक्लेचर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नामकरण की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नामकरण क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि आपका जो, मान लो आपका घर का नाम चिंटू है, आपके स्कूल का नाम अमित है, आपकी नानी आपको प्यार से गोलू कहती हैं, 3 नाम हो गए आपके, है ना। अब कोई अजनबी आ जाए और आपसे पूछे, है ना, आपका नाम क्या है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको क्या बताऊं, घर वाला बताऊं, स्कूल वाला बताऊं, कि नानी के यहाँ वाला बताऊं, कौन सा बताऊं। तो ऐसे कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, नोमेनक्लेचर करना शुरू किया, यानी कि नामकरण करना शुरू किया। क्योंकि एक चीज़ का हमारे देश में, जैसे हम आम को ले लें, है ना, आम के कई सारे नाम होंगे अलग अलग हमारे क्षेत्रों में, तो ऐसी कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे एमपी वाला राजस्थान में चला जाए, आम मांगे भाई, आम को कुछ और कहते हो, बिहार में चला जाए, वहाँ पे जाके कुछ और कहते हो, है ना, या यहाँ का साइंटिस्ट वहाँ के साइंटिस्ट से बात कर रहा हो किसके बारे में, आम के बारे में, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि आम होता क्या है, क्योंकि वहाँ आम को किसी और नाम से जाना जाता है। तो ऐसी समस्याएं ना हो, सब जगह एक जैसे नाम हो, इसके लिए क्या किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव अ स्टैंडर्ड नेम सो दैट इट इज नोन बाय द सेम नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसको पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाएगा। फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैसे करते हैं नोमेनक्लेचर? तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना होता है ना। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा आया, क्या आप उसको पहले ही दिन से कहने लगते हो मोनू, सोनू, रामू, है ना, या कोई भी लड़की आ रही है तो उसको अपने उसके नाम से तो नहीं बुलाते ना, डायरेक्ट जानते नहीं हम उसको कि वो कौन है क्या है, तो नाम से नहीं बुला सकते। तो पहले हम उसको देखते हैं ऊपर से नीचे तक, है ना। अच्छा, बाल इसके ऐसे हैं, गाल इसके ऐसे हैं, हाथ इसके ऐसे हैं, पैर इसके ऐसे हैं, कपड़े ऐसे पहन के आता है या आती है ना। हमने क्या कर लिया, उसको देख लिया अच्छे से क्या हो गया, हम उसको देख रहे होते हैं कि असल में वह जीव है क्या, है ना। तो इसको अपन बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना। और जब हम पहचान लेते हैं उसको, तो हमारा अगला प्रोसेस क्या होता है, नोमेनक्लेचर का। किसका, नोमेनक्लेचर का, है ना। यानी कि जैसे हमने उसको पहचान लिया, अरे भाई ये तो गलती से हमारी क्लास में आ गया, तो 8वीं क्लास का था, गलती से आ गया हमारी क्लास में, है ना। कभी कभी लगता है ना ऐसा, कोई भी क्लास में बच्चा आ जाता है, फिर हम उसको देख रहे होते हैं ऐसे अजीब सी नज़रों में, फिर हम उसको पहचानते हैं, अरे ये तो हमारी क्लास का था ही नहीं, ये तो उस क्लास का था। तो ऐसे ही साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं, जब पहचान लेते हैं कि कौन सी स्पीसीज का है, कौन सी जाति का है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपना रजिस्टर खोलते हैं और उसमें उसका नाम लिख देते हैं पहचानने के बाद कि इसका नाम अब क्या होगा, ये होगा फलाना, है ना। हाँ बोल, क्या कह रहा है। सोचो अगर आप जंगल में घूम रहे हैं और आपको एक ऐसा जानवर मिले जो आगे से कुत्ते जैसा दिख रहा है, पीछे से बिल्ली जैसा दिख रहा है ना। आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा ऐसा जानवर। अब सोचो कि आप साइंटिस्ट हैं, कि आप तुरंत उसका नामकरण कर देंगे कि नहीं ये तो ये है, फलाना है हाँ, तो तुम कर देते हो ना। तो पहले आप क्या करोगे, उसको देखोगे, है ना, फिर देखोगे कि इसमें लक्षण कैसे हैं, कुत्ते जैसे हैं कि बिल्ली जैसे हैं, या बिल्ली और कुत्ते दोनों के मिक्स हो रहे हैं, क्या है इसमें। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, है ना, तब आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, है ना। कि बस यही लक्षण लिखना और तय करना कि वह किस परिवार का है, इसी को अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, है ना। जैसे ये जो तुम्हारे लॉ वो होते हैं तुम्हारे, क्या नाम है, चीता, ये सब के सब कौन सी कैटेगरी से आते हैं, कैट कैटेगरी से आते हैं ना। तो हाँ, चीता, टाइगर और भी बहुत सारे होते हैं, एक वो ब्लैक पैंथर हो गया, है ना, और बहुत सारे होते हैं एक जैसे। ये सब के सब किससे हैं, कैट, बिल्ली की प्रजाति से, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही पहचानते हैं कि कौन सी प्रजाति से इसके गुण क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तब जाकर के हम उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, है ना। फिर आता है तुम्हारा द्विनाम पद्धति, है ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम, इट इज अ सिस्टम प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम टू एवरी नॉन ऑर्गेनिज्म विथ 2 कंपोनेंट,
यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, उसका नाम दो कंपोनेंट में क्या होता है, लिखा जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। इसके पापा कौन है, इसके पापा हैं तुम्हारे कैरोलस लीनियस, ठीक है, यही इसके कौन है, फाउंडर है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो किसने दिया था, इसने दिया था। कितने कंपोनेंट होते हैं इसके, दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज, है ना, वंशनाम और स्पीसीज। जैसे ये जो तुम्हारा मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, इसमें ये क्या है, जीनस है, क्या है, जीनस है, और ये क्या है, इसकी स्पीसीज है। यानी कि इंडिका लगा है, मतलब ये इंडिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इंडिया में मिलता है, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। मैंगीफेरा उसकी क्या हो गई, वंशनाम हो गया, आम है ये, आम। हाँ, अब इनके नामकरण करने के कुछ, है ना, नियम है कि कैसे नाम रखते हैं उनका, कैसे लिखते हैं, कैसे रखा जाता है। तो फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जीनस इज कैपिटल, यानी कि जो जीनस है उसका पहला अल्फाबेट कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और जो तुम्हारा फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ स्पीसीज, ये जो तुम्हारी स्पीसीज है, ये तुम्हारा क्या है, जीनस है, ये तुम्हारी क्या है, स्पीसीज है ना। तो इस जीनस का पहला नाम कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और स्पीसीज का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। और रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए होने चाहिए, है ना। लैटिन लैंग्वेज में लिखने का रीजन क्या था, लैटिन लैंग्वेज में लिखने का रीजन ये था क्योंकि ज़्यादातर भाषाओं को बोलने वाले लोग बहुत सारे, हिंदी भाषा को बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, और एक चीज़ के बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं, है ना। तो इन लोगों को चाहिए थी एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कोई ना बोलता हो, है ना, या बहुत कम बोलते हो, इसको बोलने वाले लोग ही क्या है, बहुत कम है, यानी कि इनको डेड लैंग्वेज चाहिए थी। तो ऐसी डेड लैंग्वेज थी कहाँ की, यहाँ के लोगों की। इसको अपन बोलते हैं लैटिन अमेरिका, क्या बोला जाता है इसको, लैटिन अमेरिका, है ना। तो यहाँ की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया साइंटिफिक नेम के लिए कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। नहीं तो इंडिया में जो लैंग्वेज चल रही है हिंदी इंग्लिश, उसमें लिख देते इंडिया में कन्फ्यूजन हो जाता, है ना। और इंग्लिश ले लेते तो इंग्लिश तो पूरे वर्ल्ड में उसका बोलबाला है ना, हर जगह उसका अलग अलग तरीके से, तो नाम क्या हो जाते, अलग अलग हो जाते, है ना। तो इसीलिए चुना गया किसको, लैटिन लैंग्वेज को, ठीक है। और जब अपन हाथ से लिख रहे हैं इनको, किससे लिख रहे हैं, हाथ से, तो हाथ से लिख रहे हैं तो इनको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने हाथ से लिखा था तो मुझे हाथ से इनको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। और जब अपन इनको किस में लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, टाइप, तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, इटैलिक में लिखना पड़ेगा। इटैलिक का मतलब ऐसे तिरछा करके, मैंगी फेरा, आप लोगों ने देखा ना, ऐसा तिरछा लिखा हुआ है ऐसे करके, है ना, हाँ वो तिरछा, तो वैसे उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ संस्थाएं हैं जो नामकरण करती हैं, है ना। क्या जानवरों का नाम करने वाली एक ही संस्था होगी, क्या प्लांट्स का नाम करने वाला इन जानवरों के हो गए, प्लांट्स के हो गए, बैक्टीरिया वायरस हो गए, इनका सबका नामकरण क्या कोई एक ही संस्था कर रही होगी, नहीं, है ना। सबके नामकरण क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग संस्थाएं कर रही होती हैं। बायोलॉजी में तुम्हारे एनसीईआरटी में इसमें दो संस्थाओं के नाम दिए हैं, है ना, एक तो तुम्हारा ICBN, एक है तुम्हारा ICZN, है ना। लेकिन चूंकि तुम नीट वगैरह दोगे तो उसमें तुम्हें और भी नई संस्थाएं देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे बैक्टीरिया का नामकरण कौन करता है, वायरस का नामकरण कौन करता है ना, और जो कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं उनका नामकरण कौन करता है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग लिख लो, है ना। टाइम है कि नहीं, हटा दो इसको। एक तरफ लिख लेना ऑर्गेनिज्म, एक तरफ लिख लेना संस्था का नाम, यानी कि अथॉरिटी एंड रूल्स।
प्लांट्स पौधे, ICBN, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एनसीईआरटी में दो ही संस्थाओं के बारे में जिक्र है, ICBN और ICZN, ठीक है। ये मैंने लिखा दिया है, आप नीट वगैरह में दोगे तो ये तुम्हें वहां काम आ जाएंगे, ठीक है। ये सब नामकरण करती हैं किसके? जीवों के, है ना, लिविंग्स के।